नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वर्षा शर्मा जी का बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि कल हमारी कुछ चर्चा हुई कि क्या और बेटर किया जा सकता है नए एस्पायरेंट्स के लिए। तो उन्होंने एक आइडिया मुझे दिया और इस पे मैं कंटेम्पलेट कर भी रहा था, तो उन्होंने मुझे पुश किया, मैं ऐसे कहूँगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस बार सिलेबस में कंप्लीटली नए जुड़े हैं और बहुत फटाफट, बहुत जल्दी तरीके से उन्हें कंप्लीट किया जा सकता है। तो हम आज मैं ऐसा ही एक टॉपिक लेके आया हूँ, वो है हैप्पीनेस इंडेक्स, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंतर्गत निकाला जाता है। तो इस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे 5 से 8 मिनट में इसके सारे डायमेंशंस जो हैं वो कवर किए जा सकते हैं। तो वर्षा शर्मा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं सबसे पहले अपन टॉपिक पे कि पहला पॉइंट क्या है इस टॉपिक का। ये 2 सोर्स लिए हैं मैंने, एक तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डॉट रिपोर्ट, ये अपने आप में खुद की वेबसाइट है उनकी जो हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है वहाँ पे। उसके अलावा दूसरा सोर्स लिया है मैंने विकिपीडिया का। तो आप लोग भी ये 2 सोर्स के माध्यम से और भी ज़्यादा अगर आपको चीज़ें पता करनी है तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि कौन निकालता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालती है। और मैं बता दूं ये 9वीं रिपोर्ट है और 10वीं रिपोर्ट 2022 में आएगी, ध्यान रखने की चीज है। और किस दिन निकालती है? डे बिफोर इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ये डे कब आता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। इस साल की जो रिपोर्ट है उसका फोकस था इफेक्ट्स ऑफ कोविड 19 एंड हाउ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव फायर्ड इट। तो सीधी सी बात है, कोविड 19 और उससे संबंधित जो भी समस्याएं रही उन पे किस तरीके से लोगों ने काम किया, ये इसका पर्पज है इस रिपोर्ट का। तो ये जो अपनी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें कितनी कंट्रीज है? 149 कंट्रीज को यहाँ कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इस रैंकिंग में टोटल कितनी कंट्रीज है? 149 ही। ध्यान रखने की बात है, ये कंट्रीज जो है हर रिपोर्ट में बदलती जाती हैं। ऐसा मत सोचना कि 2020 या 2020 में भी इतनी कंट्रीज नहीं, ऐसा नहीं है। देयर हैव बीन अ चेंज। मैं बता दूंगा क्या चेंज है। अब में इसमें क्या, इस रिपोर्ट में किस बेस पे डिसीजन या कैलकुलेशन किया जाता है, वो है कि हाउ हैप्पी देयर सिटीजन्स परसीव देमसेल्फ टू बी। कहने का मतलब है एक्चुअल में क्या रियलिटी, वो काउंट नहीं की जाती है। जो लोग वहां के जो नागरिक हैं वो कितने खुश अपने आप को महसूस करते हैं, परसीव मतलब उन्हें लगता है कि हाँ हम इतने खुश हैं, उस बेस पे ये रैंकिंग है। ध्यान रखना, ये कोई केवल एक परसेप्शन बेस्ड है, ये एग्जैक्ट आंकड़ों के आधार पर नहीं, परसेप्शन बेस्ड है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखना। द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन पोलिंग। पोल करता हूं, जैसे आपसे मैं मान लो इंडिया में मैं आपसे पूछूं आप कितने खुश हो सकता है आप 7 रैंकिंग करो, हो सकता है कोई 9 रैंकिंग करे, हो सकता है कोई 6 रैंकिंग करे। तो उस हिसाब से ये बात निकल के आती है। और कौन करता है? गलप वर्ल्ड पोल है वो इसकी पोलिंग कराता है। वो 6 वेरिएबल्स को देखता है। सबसे बड़ी बात क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। तो इंडिया की, मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की जीडीपी कौन से नंबर पे आती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बनता है, मतलब इंडिया की जीडीपी में कौन सी रैंक है एज पर पीपीपी बेसिस। नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट। थर्ड इज हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। थर्ड फोर्थ इज फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। फिफ्थ इज जेनरोसिटी एंड सिक्स्थ इज परसेप्शंस ऑफ करप्शन। तो करप्शन इंडेक्स भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। किसी देश में अगर करप्शन कम है तो वहां का हैप्पीनेस इंडेक्स बेटर होगा। तो अभी देखिए करप्शन हटाने की कितनी रैंकिंग सुधर जाती है, अपने आप में करप्शन से रिलेटेड रैंकिंग भी आती है, वो भी सुधर जाती है। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। नेक्स्ट इज रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू रेट देयर ओन करंट लाइव्स ऑन द बेसिस ऑफ 0 to 10 स्केल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई 6 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, कोई 9 दे रहा है, कोई 4 भी दे सकता है, कोई 2 भी दे सकता है, कोई 0 भी दे सकता है। कि वही जब बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमारा जीवन किसी अर्थ का नहीं है, तो उनकी रैंकिंग अपने अपने हिसाब से हो सकती है। कुछ लोग 10 आउट ऑफ 10 भी दे सकते हैं जिन्हें लगा कि अब और कुछ जीने को, सब बेस्ट है, एवरीथिंग इज बेस्ट। तो इसी रैंकिंग के आधार पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। टॉप परफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो इस बार की जो रिपोर्ट आई 2021 की मार्च में आई, ध्यान रखना, फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री बन के निकला है। और फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर, सबसे ज्यादा खास बात है कि चौथे साल लगातार फिनलैंड ने फर्स्ट रैंक पाई है किसमें? हैप्पीनेस इंडेक्स में। उसके बाद किसकी रैंक है? आइसलैंड की, फिर डेनमार्क की, स्विट्जरलैंड, द नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी एंड नॉर्वे। तो घूम फिर के अभी देखिए मोटा मोटी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो टॉप 10 में हमें दिखाई दे रही हैं। वर्स्ट परफॉर्मर की अगर बात करें, अफगानिस्तान 149 के रैंक के साथ मोस्ट अनहैप्पी कंट्री था। और अभी हम सबको पता भी है, मार्च की छोड़ी अभी का हाल खराब ही है। तालिबान ने लगभग लगभग क्या कैप्चर कर ही लिया, और वहां की जो महिलाओं के अधिकार हैं, बच्चों के जो अधिकार हैं, इन सब के जो अधिकार हैं वो सब लगभग समाप्त कर दिए गए हैं। तो बड़ी ही चिंता का विषय, और भारत के लिए सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज हो गया है। खैर, अफगानिस्तान के बाद जिम्बाब्वे 148, रवांडा 147, बोत्सवाना। देखो ये रैंकिंग ना लाइन से आ सकती है कि मैच करो 1 2 3 4, मैच करो।
कि भाई फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है, इससे इस तरीके के सवाल, जितने भी डायमेंशन के सवाल बनते हैं वो सारे कवर कर रहा हूं, तो मैं बताता जा रहा हूं, ध्यान रखना। इंडिया के अगर नेबरहुड की बात करूं तो श्रीलंका की जो रैंकिंग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे आपको श्रीलंका की जो रैंकिंग है दैट इज 32th रैंक है। नेपाल इज 87, भूटान रैंक नॉट मेंशन्ड इन द ऑफिशियल रिपोर्ट में, भूटान की कोई रैंक नहीं बताई गई है। चाइना इज 84, अफगानिस्तान 149, पाकिस्तान इज 105, बांग्लादेश इज 101, म्यांमार इज 126। तो अभी देख लीजिए मेजर जो जितनी भी रैंकिंग है उनमें से इंडिया की रैंकिंग जो है वो अभी बताता हूं 139, एक्चुअली पिछले साल कुछ और थी। घूम फिर के इंडिया अफगानिस्तान को छोड़ के सभी कंट्रीज से हैप्पीनेस रिपोर्ट में पीछे है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आए कि सार्क कंट्रीज में, तो समझ रहे हो, सार्क कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग वर्स्ट है, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है सार्क कंट्रीज में? क्या अफगानिस्तान आता है? बताओ मुझे। अगर मैं सेम क्वेश्चन बिम्स्टेक के लिए लेके आऊं तब क्या बात होगी? बिम्स्टेक पे क्या इंडिया की रैंकिंग वर्स्ट है? तो ये क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा हाँ। तो इस तरीके के स्टेटमेंट ध्यान रखना, हो सकता है बना ले, भाई बनाने वाले बना सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसडीएनएस जो है संस्था यूएन की, वो क्या है? एसडीएसएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन है, उसने इस 2012 में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था। ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज प्रमोट करने के माध्यम से जो एसडीजीज हैं और पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उसको सॉर्ट करने के लिए काम किया था, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल। ध्यान रखना, यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उसके अंडर एक संस्था है ये। यूएन की अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाए क्या यूएन की एक्सपर्ट संस्था है? नहीं, ये यूएन की एक्सपर्ट संस्था नहीं है। ये यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उनके अंतर्गत, उनके ऑस्पिसीज में के अंतर्गत की एक संस्था है, ठीक है। द एसडीएसएन एंड द बर्ट लैंड्समैनशिप स्टिफ्टंग हैव बीन पब्लिशिंग द एनुअल एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड्स ग्लोबल रिपोर्ट 2016 से। तो ये भी ध्यान रख लेना, अगर एसडीएसएन के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये निम्न रिपोर्ट छापते हैं। तो ये हो गई एसडीएसएन की कहानी, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। इंडिया की बात मैंने बताई दिया कि 139 रैंक आई है आउट ऑफ 149 कंट्रीज इस बार 2021 में। इन 2020 इंडिया की रैंक आई थी 140 आउट ऑफ 156। तो ये दोनों याद रखना, हो सकता है कि लास्ट 4 बार की रैंकिंग आपसे पूछ ले कि 2018, 2019, 2020 और 2021 में इंडिया की क्या रैंकिंग थी, सबसे बढ़िया रैंकिंग इनमें से कौन से साल में थी, इस तरीके से पूछ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रॉम 2021 मतलब नेक्स्ट ईयर से अब द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने वेलबी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वेल बीइंग एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसके आधार पर रिपोर्ट निकालने की बात की है। ये एक और फैक्ट है। इंटरनेशनल हैप्पी डे की बात की थी मैंने कि वो मार्च में आता है। मार्च में कब आता है? 20 मार्च को आता है। ये डेट याद रखनी है। ये एक्चुअली चांसेस है बनने के, सीधे सीधे पूछ ले कि भाई वैश्विक खुशहाली दिवस जो है वो कब आता है? वो हर वर्ष 20 मार्च से मनाया जाता है। अब उसकी कहानी है कि 2013 से इसे मनाना शुरू हुआ है, लेकिन यूएन में जनरल असेंबली जो थी उसमें इससे संबंधित रिजोल्यूशन जो था वो जुलाई 2012 में ही पास कर दिया गया था। अब चूंकि जुलाई के बाद मार्च आता नहीं तो इसलिए नेक्स्ट ईयर में ही सेलिब्रेट हुआ। तो ये वेरी बेसिक क्लियर चीज है, ठीक है। इसके बाद आप मैंने पहले बता दिया कि ये रिजोल्यूशन जो है वो पहली बार भूटान के माध्यम से शुरुआत की गई थी। हम सबको पता है कि भूटान ने हैप्पीनेस इंडेक्स को लाने के लिए इनिशिएटिव दिया, अगर जिसको नहीं पता है वो आज पता चली गया उसको। और उसने एम्फेसिस किया कि नेशनल हैप्पीनेस है वो भी काउंट की जानी चाहिए। देखो आप अभी तक देखो, जीडीपी की बात होती है, एसडीजीज की बात हुई, लेकिन हैप्पीनेस की बात कोई नहीं करता। और अपने भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने हैप्पीनेस मंत्रालय भी बनाया है। ये भी एक क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है, तो प्लीज उस राज्य का नाम देख लेना कि कौन से राज्य हैं जिन्होंने ऐसा किया है। नेशनल हैप्पीनेस को हमेशा नेशनल इनकम के आधार पर काउंट किया जाता है, बट एवरीबडी जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी उसको पता है कि मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उनमें डिफरेंस होता है। नेशनल इनकम केवल आपको क्वालिटेटिव मेजरमेंट देती है, मतलब मात्रात्मक मेजरमेंट देती है, जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स आपको गुणात्मक, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है। तो वहां पे क्वालिटेटिव स्टेटस की बात है। तो इसलिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का एक कॉन्सेप्ट था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बजाय उसको लाने की बात की गई है। अब क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है पहली बार 4th किंग ऑफ भूटान, किंग जिग्मे सिंघे वांगचुक 1972 में दिया है। ये ध्यान रखना, पहली बार ये जो टर्म था
ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये टर्म ध्यान रखना, कभी भी पूछ ले। वैसे इतना डीप में नहीं जाएंगे, जहां तक मैं समझता हूँ इनिशियल टॉपिक है, बट आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी मैं लेके आया हूँ, तो याद देख लेना आपकी जरूरत के हिसाब से। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स है, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं बता रहा, आप देख लेना। थीम इस बार की क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड फॉर एवर। हो सकता है एक और मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, पिछले 4 साल की थीम देख लेना कि कब किसकी कौन सी थीम थी, वो हो सकता है मैच कराने के लिए सवाल देते आपको कि चारों को मैच करो, तो इसलिए 2021 की तो याद करो आप कि हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या 2012 से लगातार ये हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, तो मैं आपको बताता हूं नहीं, ऐसा नहीं है, 2014 में आई थिंक ये रिपोर्ट नहीं आई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए हाउस वर्ल्ड है। इसमें एक ये सेंट्रल लेटर ध्यान रखना, होता क्या है कि जो 6 मैंने पहले बताया 6 फैक्टर थे, उनके आधार पर 0 से 10 के बीच में आप अपनी रैंकिंग करते हो खुद इंडिविजुअल जो है, जैसे मेरे से, मैं अगर रेस्पॉन्डेंट हूं तो मैं रैंकिंग करूंगा, मैं 7 हूं, तो ऐसे कैलकुलेट करके एवरेज स्टेटस निकाला जाता है, दैट्स द पॉइंट। और फिर उसे बताया जाता है कि डिस्टोपिया एक यूटोपिया होता है, एक डिस्टोपिया होता है। डिस्टोपिया मतलब वर्स्ट कंट्री, तो सबसे लोएस्ट नेशनल एवरेज जो होता है ना इन 6 फैक्टर्स पे, उसे डिस्टोपिया मान के कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द वे। यूटोपिया मतलब सर्वश्रेष्ठ राज्य, डिस्टोपिया मतलब वर्स्ट राज्य। यूटोपिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा शायद तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा, चलो खीर ठीक है। ये मेरे ख्याल से मोटा मोटी जो टॉपिक हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेट करके आ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, ये और दिखा दूं, ये जो वहां की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस की जो वेबसाइट है, वहां की इमेजेस हैं ये, और टोटल 8 चैप्टर हैं इसमें, ये भी ध्यान रखना, रीड द रिपोर्ट की जगह 8 चैप्टर हैं, देख लो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8, अगर ये भी इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ भी सकता, कोई भरोसा नहीं है। तो कुल चैप्टर जो है 8 है, लेसन फ्रॉम ईस्ट एशिया, जो भी सारी चीजें हैं, बस इतना फैक्ट याद रखने की चीज है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सब मैं बता भी चुका हूँ, 2014 देख लो, 2014 में रिपोर्ट नहीं आई थी। ये टोटल एरियाज हैं, बस दैट्स ऑल, खत्म हो गया। तो ये ध्यान रखना, मेरे ख्याल से मोटा मोटी मैंने बता दिया है, घूम फिर के इसके बाद सवाल जाना तो नहीं चाहिए। 2-3 सवाल जो मैंने रखे नहीं है, जैसे थीम पिछले 4 साल की, वो देख लेना, रिपोर्ट का वो भी देख लेना, ये सब चीजें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।